जिनका मेंस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, और एडवांस का पेपर भी जिन्होंने दिया उसमें से शायद एडवांस का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, 150 के नंबर भी अचीव नहीं हो पाए एडवांस के अंदर, 120 के नंबर भी अचीव नहीं हो पाए। सचिन सर, आप क्या बताना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? सर पहली चीज़ तो जैसे एक बच्चों के मन में डाउट आता है कि ड्रॉप लेना सही है कि नहीं है, तो मेरे ख्याल से जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग ड्रॉपर ही हैं, हमने ड्रॉप लिया है। और दूसरा, जब आपको एक पॉइंट पे अपनी गलती एनालाइज हो जाती है कि मेरी कमियां ये हैं, तो इस टाइम तो ये बहुत मोटिवेटेड होंगे कि हाँ सर मेरे में बहुत जोश आया कि मैं रिपीट करना ही चाहता हूँ, मेरी केमिस्ट्री या मेरी मैथ्स वीक थी तो अब की बार मैं मैथ्स संभाल लूंगा। बट साथ साथ में ये भी देख लेना कि भाई ये जर्नी जो है ना, मतलब अब आपको लगेगा कि मैं डरा रहा हूँ कि सर आप शायद ये बोल रहे हो कि ड्रॉप मत लो, बट ये देख लेना कि आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब प्रेशर बढ़ेगा तो वापस वही सारी सिचुएशंस होने वाली हैं जो कहीं ना कहीं 11वीं या 12वीं में रही थी। तो एक बार अपनी जर्नी को फोरकास्ट करके जरूर देख लेना। इनिशियल मोटिवेशन सबको चाहिए होता है, अच्छी बात है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कमियां पता चली है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर काम करना है, मिल के काम करेंगे। बट ये देख लेना कि जो आपकी मेन पढ़ाई को छोड़कर जो बाकी कमियां थी, जहां पे हम आपके पास नहीं पहुंच सकते, आपकी मोबाइल की एडिक्शन है या फिर आपका एक्स्ट्रा जो भी है भाई, वो अपना अपना होता है, वो आपको खुद संभालना है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको फिर घेरने की कोशिश करेंगे। तो आर यू कैपेबल इनफ कि उस टाइम पे आप अपने आप को फिर समझा पाओ कि मैंने इस बार ड्रॉप क्यों लिया और मेरा क्या कंटेंट है या फिर मेरा क्या इंटेंट है। अगर आप में वो सीरियसनेस है और जी एडवांस सच में क्वालिफाई करना चाहते हो तो फिर आप प्रयास बैच में जुड़िए। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं नहीं भैया इतनी बड़ी लंबी जर्नी है और पिछले साल भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी बट मैंने काम चोरी की, इस बार मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकता हूं, तो फिर मेरे ख्याल से तो आपको मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए और अपनी जर्नी आगे परस्यू करनी चाहिए। बिकॉज ये जर्नी चैलेंजिंग तो रहेगी भाई। अब मैं पता चला डे 1 पे ये बोल दूं कि आसान है, नहीं आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि करिकुलम बहुत लंबा है, बहुत सारे सवाल आपको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे जहां पर भी जाते हैं बच्चे बोलते हैं कि सर इस बार हम क्या करें, मतलब वो पूरे साल की जर्नी एक सेंटेंस में खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको डेली बेसिस पे हर एक टीचर आपके सामने आएगा, डेली बेसिस पे आपको होमवर्क दिया जाएगा, बस वो आपको फॉलो करना, और कोई इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। अगर होती तो अब तक शायद कोई ना कोई डिकोड कर चुका होता और वो आपके सामने पहुंच चुकी होती।